आपको बताएं, पांडव जब वन में थे, जंगल में थे, और 12 वर्ष का वनवास था, तब एक बार पांडवों को प्यास लगी थी जंगल में। और जब प्यास लगी तो पांडवों ने, युधिष्ठिर ने जो बड़े भाई हैं, उन्होंने सबसे छोटे से कहा, सहदेव कंठ सूख रहा है, देखो आसपास कहीं पानी हो तो लेकर के आओ। सहदेव गए, पानी एक जगह दिखाई दिया। जब पानी पीने के लिए उन्होंने जल में हाथ डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसी समय आवाज आई, सावधान सहदेव, इस पानी को छूना नहीं, इसका मालिक मैं हूं। इस पानी को यदि तुम छुओगे और पीने की कोशिश करोगे तो मर जाओगे। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। सहदेव ने बात नहीं मानी, बोले कोई दिखाई तो हमें दे नहीं रहा है। सहदेव ने पानी लिया, अपनी प्यास बुझाने को पिया तो सहदेव मर गए। इसी तरह से बाद में नकुल, अर्जुन, भीम सब आए और सभी मरे। इन सब में कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई अभिमान था, नहीं तो हाथ जोड़कर पूछ सकते थे कि आप कौन हैं, क्या प्रश्न करना चाहते हैं, मैं प्रयास करूं उत्तर देने का। ये ना करके इन्होंने सीधा सीधा पानी पिया, बात नहीं मानी। जब देखा कि भाई मेरे भाई गए अभी तक आए नहीं, जो जाता है लौट के नहीं आ रहा, तब युधिष्ठिर जी गए और ढूंढते ढूंढते पहुंचे उसी सरोवर के पास में, तो उनके चारों भाई मरे पड़े थे। युधिष्ठिर ने देखा तो यहां कोई दिखाई भी नहीं देता और ये मरे। बोले मैं विचार करूं ये कैसे हुआ, पहले पानी से कंठ से प्यास बुझाऊं, सूख रहा है कंठ। पानी को छूने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, आवाज आई, सावधान युधिष्ठिर, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यदि तुम इस जल को पियोगे तो जैसे तुम्हारे भाइयों की दशा हुई है वही दशा तुम्हारी भी होगी। युधिष्ठिर ने कहा, आप कौन हैं? यक्ष हैं, कोई देव हैं, गंधर्व हैं, नाग हैं, कौन है? बोले मैं इस सरोवर का मालिक यक्ष हूं, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो कहा, आप प्रश्न करें, मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूं। आपको सबसे पहले मेरा प्रणाम। प्रणाम करके अब प्रश्न आरंभ हुआ। तो कहा, सूर्य को उदित कौन करता है, उदय कौन करता है, किसके ऑर्डर पर सूर्य उदय होता है? तो कहा, ब्रह्म। ब्रह्म माने ईश्वर। ओके। सूर्य के चारों ओर कौन चलता है, चक्कर लगाता है? तो कहा, देवता। सूर्य को कौन अस्त करता है? तो कहा, धर्म। सूर्य किस में प्रतिष्ठित है, किस पर टिका हुआ है? तो कहा, सत्य में, सत्य के ऊपर। अच्छा, मनुष्य श्रोत्रिय, एक उपमा है, एक संज्ञा है, श्रोत्रिय। ये सुन करके मजबूत हुआ है, श्रोत्रिय कहलाते हैं, सुन करके। तो कहा, मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है, अर्थात क्या सुन करके वो श्रोत्रिय होता है? तो कहा है, वेदों की ऋचाओं को, श्रुतियों को सुन करके। अर्थात इधर उधर की गप्प सुन करके वो श्रोत्रिय नहीं होगा। बहुत सारे शब्द कान में पड़ते हैं, वह श्रोत्रिय नहीं है। लेकिन श्रोत्रिय कब होगा? जब वेदों की एनर्जी, साउंड एनर्जी, शब्द ब्रह्म उसके कान में जाएंगे। श्रुति परंपरा है ना, सुनने की परंपरा। नारायण, मनुष्य किसके द्वारा उत्तम पद को प्राप्त करता है, किसके द्वारा वो महत् पद को प्राप्त करता है? तो कहा, तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा। सोना को देखा, सोना, गोल्ड। गोल्ड कुंदन कब बनता है? कुंदन जानते हो ना, प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ गोल्ड।
सोने का सबसे शुद्ध रूप है कुंदन, वो कब बनता है? जब आग में पड़ करके उसका सब, उस पर जो मिला हुआ मिलावट है वो सारी खत्म हो जाए, तब जाकर के सोना शुद्ध बनता है। तो ऐसे ही मनुष्य भी कब चमकता है? बोले तपस्या करके, माने मेहनत करके, पढ़ाई करके, परिश्रम करके। मनुष्य किसके द्वारा द्युतिमान होता है? कौन सी ऐसी चीज है जो मनुष्य को बहुत बड़ा संबल देती है? ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उसका नाम है धैर्य, पेशेंस। और मनुष्य किससे बुद्धिमान होता है? मनुष्य किससे बुद्धिमान होता है? तो कहा घर के बड़े लोग जो होते हैं उनकी सेवा करने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। अनुभव किया है हमने, जिन बच्चों ने अपने बड़े बुजुर्गों का सानिध्य पाया है वो सामान्य बच्चों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान पाए गए हैं। नारायण, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? अब ब्राह्मण तो जाति से तो ब्राह्मण हो गया, वर्ण से तो ब्राह्मण हो गया, लेकिन ब्राह्मण में देवत्व क्या है? कौन सा ब्राह्मण देवताओं के समान पूज्यनीय है? तो कहा वेदों का स्वाध्याय ही देवत्व है। जो ब्राह्मण वेदों का स्वाध्याय नहीं करता वो ब्राह्मण रहकर भी देवत्व प्राप्त नहीं कर पाता। ब्राह्मणों में सत्पुरुष क्या है? सत्पुरुष कौन है? बोले जो तपस्वी है, जो कठिन श्रम करता है, वेदों का अध्ययन करता है, पुराणों का अध्ययन करता है, उसके अनुसार आचरण करने का अभ्यास बनाता है, वो ब्राह्मण तपस्वी है और वह महाराज सत्पुरुष है। ब्राह्मणों में मनुष्य अर्थात असत भाव क्या है? बोले मरना। ब्राह्मण बोले हमें मरना है, हम मरेंगे। तो फिर वेदाध्ययन करके तुमने किया क्या? तुम्हारा अनुभव क्या रहा? अगर अभी भी तुम अपने आप को मरने वाला समझते हो कि हम मरेंगे, तो तुम्हारा प्रैक्टिकल ज्ञान कहां गया? नारायण, ब्राह्मणों में असत पुरुषों का आचरण क्या है? अब ये समझ लो, अब ब्राह्मण हो या कोई असत पुरुषों का आचरण, बोले दूसरों की निंदा करना। जो व्यक्ति निंदा करने वाला है वो सत्पुरुष नहीं है, वो असत पुरुष है। अच्छा, धरती से भी भारी क्या है? धरती से भी वजनदार क्या है? बोले मां। मां क्यों? धरती सबका भार सहन करती है, मां भी अपने पेट में 9 महीना बच्चे को रखती है, वजन सहन करती है। आकाश से ऊंचा कौन है? तो कहा पिता। क्यों? एक पिता, वो जब कभी भी कोई कंपटीशन करेगा तो हमेशा जीतेगा तो अपने आप को मानेगा जीतेगा, हारेगा तो अपने आप को मानेगा हारेगा। लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहां वो हार करके अपने आप को जीता मानता है। जानते हो किसके आगे? अपने बच्चों के आगे। अपने बच्चों से हार करके पिता अपने आप को जीता मानता है। इसलिए आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता है। वायु से भी तेज चलने वाला कौन है? जो हवा से भी तेज चलता है, मन। आज यहां है, कल वहां है, परसों वहां है, अभी अभी क्षण भर में इधर उधर जा रहा है मन। और महाराज तिनके से भी भारी क्या है? तिनका, उससे भी भारी क्या है? चिंता। ये तिनके से भी भारी है और अग्नि से भी तेज है। इसका नाम है चिंता। क्योंकि चिता तो मरने के बाद किसी व्यक्ति को जलाती है आग, लेकिन चिंता ऐसी आग है जो जीते जी हर क्षण इंसान को जला रही है। चिंता चिता समाख्याता किंतु चिंता गरीयसी सजीवम दहती चिंता चिता निर्जीवमेव च। चिता मरने के बाद जलाएगी, लेकिन चिंता जीते जी जलाएगी। धर्म का मुख्य स्थान क्या है? तो कहा दक्षता। अगर मैनेजमेंट गुरु हो आप दक्ष हैं, पूरी टीम को हैंडल करने में आप दक्ष हैं, सबको हैंडल करने में आप दक्ष हैं। सबको तो छोड़ो,
पहले खुद को ही दक्ष कर लो, खुद को हैंडल कर लो। तुम्हारा मन, तुम अपने मन को हैंडल नहीं कर पाए तो दक्ष नहीं हो, तुम अपनी बुद्धि को हैंडल नहीं कर पाए तो दक्ष नहीं हो, अपने शरीर को हैंडल नहीं कर पाए तो दक्ष नहीं हो। हो क्या रहा है? हम वहां गए, क्यों गए? मन बोला चले गए। तो मन के कंट्रोल में तुम हो कि मन तुम्हारे कंट्रोल में है? एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मन हमारे कंट्रोल में हो, क्योंकि मन हमारा है, हमारे हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? हम मन के हिसाब से चल रहे हैं। बुद्धि हमारी है, हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, लेकिन हम बुद्धि के हिसाब से चल रहे हैं। तो इसका मतलब है अभी हम अपनी सेंसेस को ही कंट्रोल करने में दक्ष नहीं हुए, तो धर्म हमारे जीवन में क्या टिकेगा? यश का मुख्य स्थान क्या है? यश यानी कि फेम। यश का मुख्य स्थान क्या है? बोले दान करना। आप जितना दान करेंगे उतना ज्यादा आपका यश फैलेगा। आज भले ही कोई कितना भी धनवान हो जाए, लेकिन आप देखो टाटा बिरला का नाम आज भी लिया जाता है बड़े आदर के साथ में। और बिरला को तो महाराज जहां जाओ आप भारत में कहीं पर भी, कहीं बिरला मंदिर है, कहीं बिरला धर्मशाला है। पहले लोग धर्मशाला, मंदिर, बावड़ी ये सब बनाया करते थे। उनका धन परिवार के साथ साथ धर्म निभाते हुए स्वार्थ धर्म में और परमार्थ धर्म में दोनों में उनका धन लगता था, अर्थ लगता था। नारायण, उससे उनका यश बढ़ता था। स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? कौन है जो स्वर्ग जाने का अधिकारी है? तो कहा जो सत्य बोलता है, जिसके जीवन में सत्य है। और सुख का मुख्य स्थान क्या है? तो कहा शील। शील किसे कहते हैं? बोले नारी का शील उसकी आंखों में रहता है, पलकों में, और पुरुषों का शील उनके हृदय में रहता है। नारी तो आंखों से ही बोल देती है। नारी ऐसी है जो आंखों से बहुत कुछ बोल देती है। दुखी होती है तो टपक पड़ती है, और खुश होती है तो चमक पड़ती है। ये नारी की आंखें हैं, शील नारी की आंखों में टिकता है। और पुरुषों की आंखों में नहीं झलकता, इसलिए बोलती है आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते। पुरुषों का शील उनके हृदय में रहता है, उनके हृदय में। भगवान राम जानकी से, हनुमान जी के माध्यम से जब जानकी माता को संदेश देते हैं तो क्या कहते हैं? हे जानकी, हनुमान के माध्यम से मैं अपने प्रेम का इजहार कर रहा हूं। कैसा इजहार कर रहे हो प्रभु? तो कहा तुम्हारा और मेरा प्रेम तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। तुम्हारे और मेरे प्रेम का जो तत्व है, एकदम कोर है, उसको केवल मेरा मन जानता है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत सिया एक मन मोरा। तो मानो सीता जी ने पूछा हो तो मन से पूछ करके बता दो। तो कहा मन मेरे पास नहीं है। कहाँ है वो मन? तो हमेशा तुम्हारे चरणों का चिंतन करने के लिए चला गया है। मेरे पास मन होता तो उससे पूछ के बता देता। मन तुम्हारे पास है, तुम्हारे चरणों में लगा हुआ है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत सिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तो ही पाही, बस जानी प्रीत रस इतने ही माही। इससे ज्यादा मैं अपने प्रेम रस का वर्णन नहीं कर सकता। तो सबसे ऊंची स्थिति का है। ये 20 प्रश्न जब किए तो महाराज यक्ष प्रसन्न हो गए। ये यक्ष नहीं थे, स्वयं धर्मराज ही परीक्षा लेने के लिए आए थे कि बेटा अब आगे समय जो आ रहा है तुम्हारा 1 वर्ष का अज्ञातवास का, ये बड़ा कठिन समय होगा। इसमें तुम्हें कहाँ रहना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे रहना है, इसलिए परीक्षा लेने के लिए मैं आया था। और प्रकट हो गए। और प्रकट होने से पहले लेकिन एक बात है, अभी जब प्रकट नहीं हुए थे तब 20 प्रश्न करने के बाद एक प्रश्न और किया था। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हारे ये 4 भाई जो मरे हैं इनमें से किसको जिंदा कर दूं? किसी एक को जिंदा करूंगा। तो बड़ी बढ़िया बात कही।
बताओ किसको जिंदा करने की बात कही? हाँ, अब देखो, भीम को नहीं कही, अर्जुन को जिंदा करो ये नहीं कही, सहदेव को जिंदा कर दो। अच्छा, क्यों जिंदा कर दो? पूछा कि तुम सहदेव को जिंदा क्यों करना चाहते हो? तो बड़ी बढ़िया बात कही कि हम 5 भाई 2 मां की संतान हैं। एक कुंती है, दूसरी माद्री है। मैं कुंती का पुत्र हूं और जिंदा हूं, तो मेरी माता पुत्रवती बनी रहेगी, और मेरी माता माद्री का भी छोटा भाई, छोटा पुत्र जिंदा रहेगा, तो वो भी पुत्रवती बनी रहेगी। इसलिए चाहता हूं कि सहदेव जिंदा हो जाए। इसी को धर्म कहते हैं। अगर स्वार्थ होता तो अर्जुन को जिंदा करने की बात कहते कि नहीं कहते, कि इससे बड़ा धनुर्धर कौन है, मेरा रक्षक बनकर के रहेगा। लेकिन नहीं, सहदेव को। धर्म में स्वार्थ नहीं होता, धर्म हमेशा परमार्थ में होता है। परमार्थ में, स्वार्थ में जो धर्म होता है वह यदि कर्तव्य परायण होकर के किया जाए केवल बिना मोह के, तब वह धर्म कहलाएगा। लेकिन मोह में फंस करके यदि किया जाए तो वह धर्म नहीं कहलाएगा। धर्म में मोह रहित हो, घर में हो चाहे बाहर हो, मोह रहित हो। कहा, राजन मैं तुम्हारा पिता धर्मराज। अच्छा, एक बात और है, 1 वर्ष कहां रहे? बोले विराट नगर में। अभी विराट नगर को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। ये नेपाल का विराट नगर है, तो कई लोग इसको नेपाल का भी कहते हैं, और कई लोग इसको अलवर जयपुर के पास में भी कहते हैं। अब वो चाहे वहां है या यहां है, वह एक मंथन का भी विषय है। नेपाल के पास भी है, और कुछ लोग कहते हैं नेपाल में नहीं है, अलवर जयपुर के मध्य का नगर इसको कहते हैं। विराट नगर में आप जाकर के नौकरी करें। विराट की पत्नी का नाम सुदेशना, विराट की पत्नी का नाम। वहां जाकर के नौकरी की, और पांडव गए तो क्या क्या बनकर के पांडव वहां रहे। नकुल ग्रंथित नाम से रहने लगा, जो घोड़ों की घुड़साल का हेड बना, और सहदेव तंतीपाल नाम से रहने लगा, जो गौशाला का प्रधान बना। भीमसेन वल्लभ नाम से वहां पर रहने लगा, जो कि रसोई का पूरा डिपार्टमेंट संभालता था। द्रौपदी सैरंद्री नाम से वहां पर रहने लगी, जो रानी के बाल काटती थी सुदेशना के। और अर्जुन वृहन्नला नाम से वहां पर रहने लगा, जो राजा विराट की बेटी उत्तरा को गाना बजाना सिखाता था। युधिष्ठिर कंक नाम से वहां पर रहने लगे, जो राजा के साथ बैठकर के चौसर खेलते थे और उनको प्रसन्न करते थे। नारायण विदुर जी के घर छोड़ने वृंदावन में पता चला अब कृष्ण इस धरती पर नहीं है। बहुत रोए, बहुत विलाप किया। अब हम जो प्रसंग लेकर चल रहे हैं ये तृतीय स्कंद है। तृतीय स्कंद में 2 पार्ट हैं, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में 11 अध्याय हैं, इसमें कर्मकांड का वर्णन है, पूरा कर्मकांड है। नारायण 19 अध्याय हैं, 11 नहीं 19 अध्याय हैं। और उत्तर मीमांसा जो है उसमें ज्ञान कांड का वर्णन है, इसमें 14 अध्याय हैं, 14। इसमें कपिल उपाख्यान वर्णन है, भगवान कपिल ने अपनी माता को सांख्य योग का उपदेश किया है। अब मैं आपको सार में कथा सुना रहा हूं, विस्तार से नहीं, उसको बड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। विदुर जी महाराज को उद्धव ने कहा कि भगवान कृष्ण जाने से पहले यह कहकर के गए थे कि उद्धव मेरा
लाडला विदुर आएगा, उसको मेरे परम भक्त मैत्रेय मुनि के पास भेज देना। ये मैत्रेय मुनि कहां मिलेंगे? बोले हरिद्वार के एक घाट पर जिसका नाम कुशावर्त घाट, वहां मिलेंगे। मैत्रेय मुनि के पास में प्रणाम करके उद्धव से मिलकर के आंखों में आंसू भरे हुए विदुर जी महाराज पहुंचते हैं। वहां जाकर चरणों में प्रणाम करते हैं। अच्छा बताओ, आज किस किसने या कल कथा के बाद किस किसने अपने बड़ों को प्रणाम किया है? वह हाथ ऊपर करें। किस किसने अपने बड़ों को प्रणाम किया? और आज भी जिसने किया हो, बहुत बढ़िया, मुझे खुशी है। जितने लोगों ने भी किया है मेरे को खुशी है, और जिन्होंने नहीं किया वो प्रणाम करना शुरू कर दें। आवाज से नियम बना लें, तो मुझे लगेगा कि जो थ्योरी चल रही है वो आप लोग प्रैक्टिकल भी करना शुरू कर चुके हो। मुझे बड़ा बढ़िया लगा, एक बच्चा रेहान, वो कल प्रणाम किया तो पहले उसने एक हाथ से कर लिया, अब तुरंत बोला ओह इट्स रॉन्ग वे, फिर दोनों हाथों से किया। बड़ी खुशी है कि चलो कम से कम अब सीखने की शुरुआत हो रही है। सीखिए, धीरे धीरे हम धर्म की ओर आगे बढ़ें। हम सनातनी बन करके, हम सनातनी हैं, अब सनातनी बन करके सनातन धर्म के साथ में आगे बढ़ें। नारायण। मैत्रेय मुनि के पास जाकर के विदुर जी ने साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रश्न किया, जो प्रश्न कल यहां पर एक बच्ची ने किया था। बच्चे ने ये सुख और शांति वाली चीज पूछी थी। किसने पूछी थी कल? सुख और शांति की चीज किसी ने पूछी थी? हाँ, अब बताओ कहां सुख शांति मिलेगी? अभी है नहीं, जबकि होना चाहिए था कथा में। हम लोग बाद में सेशन में सुख शांति ढूंढना, तुम थे, तुम ही थी, अब फिर तो है, फिर तो मिलेगी, राइट। तो सुख शांति की बात आ रही है। यही बात यहां पर पूछी कि हर प्राणी सुख के लिए कर्म करता है, हर कोई, लेकिन उससे बदले में दुख मिलता है। उसका कारण क्या है? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तहि सुखम वान्यदुपारमं वा। क्या कारण है कि बदले में दुख मिलता है? तो बड़ा सुंदर उत्तर मैत्रेय मुनि ने दिया। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान को भूल करके कर्म कर रहे हैं, और भगवान को भूल करके कर्म करने के कारण हम सुख चाहते हैं, और चाहने पर भी हमको दुख ही मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे जलेबी को चाशनी में भिगो नहीं, डुबाओ नहीं, तो जलेबी मीठी होगी? नहीं होगी, क्योंकि मिठास तो चाशनी में है, मिठास जलेबी में नहीं है। मिठास किस में है? चाशनी में। ऐसे ही सुख किस में है? भगवान में। और भगवान को भूल करके कर्म करना है, सुख को भूल करके कर्म करना है, सुख रूप को भूल करके कर्म करना है, तो हमें दुख ही दुख मिलेगा। हम भगवान से फॉर्मेलिटी करते हैं। हम सबका भगवान से संबंध है। एक होता है संबंध और एक होता है अनुबंध। अनुबंध कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, संबंध कहते हैं रिलेशन को। भगवान से हमारा संबंध है, संसार से हमारा अनुबंध है। यही तो कारण है कि जब विवाह होता है तो जब तक पत्नी क्या कहती है, मुझे ये शर्त मेरी है, अगर ये बात मानो तो मैं आपके बाएं हाथ की ओर आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। फिर लड़का भी कहता है ऐसा ऐसा है, तो हम तुम्हें स्वीकारते हैं। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट। 7 वचन है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। संसार से कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, और भगवान से संबंध है।
लेकिन हम लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं, संसार से संबंध मानकर बैठते हैं और भगवान से अनुबंध माने कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हमारे बेटे को सीए पास करा दो तो मैं 1.25 मनी का भोग लगाऊं, ये काम करा दो तो मैं ये करूं। भगवान भी कहता है संबंध होकर के तू कॉन्ट्रैक्ट निभा रहा है। इसलिए हमारी एक बुआ जी ने बड़ा सुंदर पद सुनाया था, सुनना चाहोगे? क्यों दुख है तो सुनो। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है। लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेता है। वो लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेता है। भेद भाव तकरार नहीं करता वो इनकार नहीं। भेद भाव तकरार नहीं करता वो इनकार नहीं। ऐसे कृपालु दाता का तू करता तनिक विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं। इस शरीर को देखें, इस शरीर में कितने सारे इंस्ट्रूमेंट भगवान ने लगाए हुए हैं। आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, और सब के सब अपने आप में अनमोल हैं। इसको कोई पैसा दे करके नहीं खरीद सकता। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं। कीमत कोई नाप सका न ऐसे अनमोल बनाए हैं। वो कीमत कोई नाप सका न ऐसे अनमोल बनाए हैं। कोई अंग बेकार नहीं पा सकता कोई पार नहीं। कोई अंग बेकार नहीं पा सकता कोई पार नहीं। ऐसे शिल्पकार का बंदे करता तनिक विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं।
एक और एक मैजिक बताएं। सूर्य चंद्र तारों का जाने, कहाँ बिजली घर बना हुआ। सूर्य चंद्र तारों का जाने, इलेक्ट्रिक कहाँ हाउस। बिजली घर बना हुआ। पल भर को नहीं धोखा देते, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। पल भर को नहीं धोखा देते, कहाँ कनेक्शन जुड़ा और मजे की हुआ। बात, खंबा और कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। खंबा और कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। ऐसे कारीगर का बंदे करता तनिक विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। जलवायु और अग्नि का लेता नहीं किराया है। जलवायु और अग्नि का लेता नहीं किराया है। सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। कर्मों का फल दे सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं। कर्मों का फल दे सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं। ऐसे दीन दयालु जज का करता तनिक विचार नहीं। वो परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं। नारायण 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 नारायण। ये बड़ा अच्छा लगता है जब अपने ही परिकर के और अपनी कथा में आकर के विराजते हैं, आते हैं। तो हमारे कोसी का पूरा परिकर यहाँ पर पधारा है,
हम सहृदय उनका स्वागत करते हैं। अनुराग हृदय स्वागत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारायण। देखो भैया, मैं एक निवेदन करूं, हमको ये समझ में आया कि दुख क्यों है। हमने जलेबी चाशनी में भिगोई नहीं है। भाव यह है कि हम कृष्ण को, राम को, भगवान को भूल करके अपने कर्मों में लगे हुए हैं। जो सुख स्वरूप है, जो आनंद सिंधु है, उस परमात्मा को भूल करके कर्म कर रहे हैं। भगवान राम के नामकरण के समय पर गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा था, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्राम। राम जी के लिए कुछ उपमा दिए हैं। कहा राम जी कैसे हैं? बोले आनंद सिंधु, सुख की राशि। यहां पर राम जी के लिए 3-4 उपमाएं दी हैं। राम जी आनंद सिंधु हैं, सुख की राशि हैं। और कैसे सुख की राशि है? राशि का मतलब समूह, सुख के समूह हैं। और कैसे सुख के समूह हैं? कि केवल उनके सीकर से त्रिलोकी सुखी हो रही है। मैं आपको बड़े साधारण तरीके से इसको एक अर्थ बता दूं। हम सब जितने बैठे हैं, हम सबको कभी कोई सुख होता है कि नहीं होता? जीवन में होता है। तो दुख नहीं होता क्या? होता है। अच्छा एक बात बताओ, एक बार को ऐसा मानो कि संसार में हर प्राणी एक ऐसा समय आए, एक ऐसा सर्टेन टाइम पीरियड आए, चाहे 15 सेकंड का, 10 सेकंड का, या 5 सेकंड का, या कितना भी, कि उस समय पर कोई एक भी दुखी ना हो, एक भी दुखी ना हो। मनुष्यों की केवल बात नहीं कर रहा हूं, कीड़े, जानवर, पक्षी, हर कोई 5 सेकंड के लिए ऐसा समय आए। जैसे मोदी जी ने कहा, मोदी जी की बात पर याद आया, नारायण। हाँ, व्यासपीठ पर हम बैठे, आज सुबह सुबह जब पढ़ा, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो 2 मां की संतान है, 2 मां की संतान है, और दोनों माताओं को वो वैसे ही पूजते हैं। एक तो उनकी वह जननी है जिसने कोख में रखकर उनको जन्म दिया, और दूसरी ये भारत माता वसुंधरा जननी है जिन्होंने उनको जीवन दिया। ये मातृभक्त हैं। कई लोग तो सोच में पड़ गए कि 2 माता की संतान क्यों कह रहे हैं, लेकिन हकीकत बताऊं, इसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है। ये ऐसा व्यक्तित्व है जो प्रधानमंत्री के पद पर भले ही बैठा हो, लेकिन प्रधान सेवक स्वयं को समझ करके अपनी भारत माता की सेवा भी कर रहा है, और अपनी उस जननी हीराबेन की भी सेवा उन्होंने की। आज उन माता का पांच भौतिक देह आज परमात्मा में विलीन हुआ, पंचभूतों में विलीन हुआ। हम समस्त वैदिक यात्रा परिवार की ओर से उनकी सुखमय इस दिव्य यात्रा के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, और श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में अविचल भक्ति और वह स्थान उनको प्राप्त हो, उसके लिए हम भगवान से मंगल में प्रार्थना करते हुए हम यही निवेदन करते हैं और यही बात अपने हृदय की रखते हैं कि माँ हीराबेन
भले ही पंचभूत से अपने इस शरीर में न रही हूं, आज भले ही परमात्मा में विलीन हो गई हूं, लेकिन माँ हीराबेन की उस दिव्य चेतना को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और कहते हैं माँ आप भले ही भगवान के पास हो, लेकिन आपका एक हीरा इस देश के पास में है। आपका एक हीरा इस देश के पास में है, तो आपकी कीर्ति तो अमर है और आप सदैव अमर रहेंगी। ऐसा कहते हुए मैं अपनी वाक पुष्पांजलि श्रद्धांजलि समस्त वैदिक यात्रा परिवार की ओर से मैं श्री युगल चरणों में अर्पित करता हूं। नारायण अस्तु। हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान के लिए अब सीकर की बात, एक 5 सेकंड का ऐसा समय आ जाए जब सब सुखी हो जाए, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य स्थावर जंगम जड़ महाराज अंडज उद्भिज, ये सब के सब अंडज उद्भिज स्वेदज और जरायुज, ये सब के सब जितने भी जीव हैं वे सब के सब 5 सेकंड को बिल्कुल सुखी हो जाएं। एक ऐसा समय आए, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बार कहा थाली बजाने को, तो मैं देखता था कि हमारा टेलीविजन पर हर कोई, देश तो छोड़ो विदेश में भी थाली बज रही है हर जगह। तो मानो एक ऐसा टाइम पीरियड आए जो पूरा सब सुखी हो जाएं और कुछ देर कुछ सेकंड के लिए भी सुखी हों। तो जानते हो वो सुख कहां से मिला हुआ है? भगवान के एक सीकर से, केवल एक सीकर से सारा संसार सुखी हो गया है। सीकर किसे कहते हैं? ये उंगली पानी में डाल करके निकाली और निकाल करके इस उंगली को दाबो, आप देखोगे एक बिंदु जल का यहां पर आ जाएगा, और जैसे ही आपने दाब करके छोड़ा तो एक बिंदु में से छोटे छोटे कण निकलेंगे, उस एक कण को एक सीकर बोलते हैं। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं गुरुदेव कुल पुरोहित कि राम कौन है? हे दशरथ नंदन, हे दशरथ तुम्हारा ये नंदन जो है ये आनंद सिंधु है, सुख का समूह है, और इसके सुख के एक सीकर से सारी त्रिलोकी सुखी हो जाती है। ये ऐसा सुख का समूह है जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रैलोक सुपासी। कौन है? बोले सो सुख धाम, वो सुख का धाम है राम असनामा, उसका नाम राम है। तो आज हम कभी भी थोड़ा सुखी हो रहे हैं वो भगवान के केवल एक सीकर से। अगर सीकर से इतने सुखी हो सकते हैं तो उसी सीकर के सुख से सुखी होने वाले जीव उस परमात्मा की चरणों में अगर शरण ग्रहण कर लें तो जीवन में दुख कभी छू ही नहीं पाएगा, जीवन में कष्ट कभी छू ही नहीं पाएगा। राधे राधे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रय लोक सुपासी, सीकर तय त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, दायक विश्रामा, दायक विश्रामा। ये भगवान, तो आज हम भगवान को भूल जाएंगे और कर्म करते रहेंगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और कभी कोई सुख भी हमको मिलता है ना कि हम तो भगवान को याद नहीं करते फिर भी सुख है ना, वो सुख उससे नहीं है जो तुम कर रहे हो, वो सुख किससे है? तुम्हारे अंदर, क्योंकि परमात्मा के अंश है ना हम। तो बताओ, गुड़ से बनी हुई कोई चीज होगी, गुड़ का कोई अंश होगा तो उसमें गुड़ की मिठास आएगी नहीं आएगी?
तो परमात्मा का अंश होने से हम में भी सुख है ना। तो जब हम वो सुख बाहर देखते हैं ना, वो बाहर नहीं है, हमारे इस सुख का रिफ्लेक्शन हमको दिखाई देता है बाहर। वास्तविकता में बाहर, जैसे डॉक्टर छज्जर बताते हैं ना तेल वाली बात, कि जीरो ऑयल वाली बात, कि भैया मसाले में स्वाद है, तेल में स्वाद नहीं है। ऐसे ही हम में सुख है क्योंकि हम उसके अंश हैं, संसार में सुख नहीं है। फिर हमें क्यों मिलता है? बोले बिल्कुल ऐसे जैसे तेल और मसाला सब मिल जाए तो हमें यही पता नहीं चलता है कि मसाले का सुख है कि स्वाद है, कि तेल का स्वाद है। बिल्कुल ऐसे ही हम सोचते हैं बाहर से हमें सुख मिल रहा है, सुख हमारे भीतर का होता है। नारायण, सुख हमारे भीतर का होता है और कहीं का नहीं होता। इसको ध्यान देकर सुनो। अगर सुख बाहर होता, अगर सुख बाहर होता, भीतर नहीं है और बाहर सुख है, तो मेरे प्रश्न का एक बड़ा सुंदर उत्तर है, आप दीजिए। नई गाड़ी घर में आई, पहली बार 4 व्हीलर एक नई गाड़ी घर में आई, बताओ सब सुखी होंगे कि नहीं होंगे? अरे बताओ ना, ठीक है। और कुछ साल बाद में, अच्छा रोज उसमें बैठना चाहोगे नहीं चाहोगे? ठीक है। और कुछ साल बाद फिर एक दूसरी गाड़ी आई घर में, अब बताओ उसको देखकर खुश होगे नहीं होगे? तो पुरानी वाली को देखकर ज्यादा खुश होगे कि नई वाली को? किस में बैठना पसंद करोगे, पुरानी में कि नई में? वेरी गुड। अब आपने कितना सुंदर उत्तर दिया। इसका मतलब सुख गाड़ी में नहीं था। अगर सुख गाड़ी में होता तो जो गाड़ी तुम्हारे को पहले सुख दे रही है वही गाड़ी तुमको बाद में भी सुख देनी चाहिए थी, लेकिन उसने बाद में सुख नहीं दिया, बल्कि कहने लगे पापा आई डोंट वांट टू सिट इन दैट कार, व्हाई, इट्स सो अनकंफर्टेबल पापा प्लीज। अब वो गाड़ी तुम्हें सुख नहीं दे रही है जो पहले कंफर्टेबल सुख दे रही थी, अब तुमको दूसरी गाड़ी सुख दे रही है, कल को तीसरी चीज सुख देगी, परसों चौथी चीज देगी। इसका मतलब वस्तु में, थिंग्स में सुख नहीं है, सुख अपने भीतर है, अपना ही सुख उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप समझ गए? तो क्यों हमारे अंदर सुख है? क्योंकि हम उसके अंश हैं। और इसी कारण से हम सुख चाहते हैं कि दुख? सुख चाहते हैं ना। क्यों चाहते हैं जानते हो? नहीं जानते? देखो, आग ऊपर की ओर उठती है कि नीचे की ओर? आग जली ऊपर की ओर जा रही है कि नीचे की ओर? और पानी ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है कि नीचे से ऊपर की ओर? ये प्रिंसिपल है ना। क्यों पता है? बताऊं? जो चीज जिसका पार्ट होती है, जिसका अंश होती है, जिससे पैदा होती है, वो उसकी ओर ही अट्रैक्ट होती है, उसकी ओर ही आकर्षित होती है, उसकी ओर ही जाती है। तो बहुत बड़ा जिसके अंदर आग हो, आग का गोला हो, बता सकते हो उसका नाम क्या है? सूर्य। सूरज जिसका ताप इतना ज्यादा है वो आग का गोला है। तो जब सूरज कहां रहता है, ऊपर धरती पर कि आसमान पर? आसमान में। तो आग जब नीचे जलती है तो वो सूरज का ही एक हिस्सा है, सूरज का एक अंश है, इसलिए वो उस सूरज का अंश होने के कारण ऊपर की ओर जा रही है। ठीक, अपने अंशी की ओर। एक होता है अंश, एक होता है अंशी। एक होता है अंश और एक होता है अंशी। अंशी जिससे अंश पैदा होता है। ठीक, पानी क्योंकि स्टीम बनकर के नीचे से ऊपर जाता है, इसलिए जब वर्षा होती है तो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि कहां से निकला है वो? नीचे से ऊपर गया है। इसलिए जहां का अंश है, समुद्र का अंश है, धरती का अंश है, तो वो अपने अंशी की ओर ही गिरता है। वैसे ही हम भगवान के अंश हैं और भगवान आनंद सिंधु है, सुख के समूह हैं, तो हमारा भी आकर्षण भगवान यानी कि सुख की ओर होता है। हम सुख चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, क्योंकि ये सब भगवान से ही मिल सकता है और संसार से नहीं मिल सकता।